श्रीमद्भागवत के नवम स्कंद के 20वें अध्याय एवं श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अनुसार जटायु का उद्धार करके भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए सबरी की कुटिया पर पहुंचे। यह कुटिया पंपा सरोवर के किनारे थी। सबरी अपने पूर्व जन्म में मालिनी नामक एक राजकुमारी थी, जो गंधर्व राजा चित्रकेतु की पुत्री थी। मालिनी अत्यंत रूपवती थी और उनका विवाह बीतिहोत्र नाम के एक विद्वान से हुआ था। कथाओं के अनुसार उन्होंने एक शिकारी को अपना प्रेमी बना लिया था, क्योंकि बीतिहोत्र दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। इसलिए वह अपनी पत्नी की जरूरतों को नजरअंदाज करते रहे। इसलिए मालिनी का हृदय कलमास नामक शिकारी से लग गया। जब यह बात उसके पति को मालूम हुई, तब उसने उसे एक वनवासी हो जाने का श्राप दिया। मालिनी ने रोते हुए अपना श्राप वापस लेने की गुहार की। इस पर उसके पति ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारा उद्धार भगवान राम करेंगे। एक किंवदंती के अनुसार मालिनी अत्यंत सुंदर होने के कारण ईश्वर की सेवा धन से तो करती थी, परंतु मन से नहीं। एक बार वह प्रयागराज गई। वहां कई संत महात्माओं के दर्शन का लाभ मिला। इससे उसके अंतर में यह इच्छा हुई कि अगले जन्म में किसी संत की शरण में रहकर मुझे ईश्वर प्राप्ति हो। एक अन्य कथा के अनुसार मालिनी सबरी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जो देवराज इंद्र की किसी समारोह में उपस्थित थी। उस सभा में भगवान विष्णु का आगमन हुआ। वह भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गई। देवराज इस बात से क्षुब्ध हो गए और उसे श्राप दे डाला कि जा, तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम जात की स्त्री हो। जब सबरी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने बारातियों के भोजन के लिए बहुत सी बकरियां मंगाईं। इसे देखकर उन्होंने सोचा कि मेरे लिए इतने जानवरों की हिंसा होने जा रही है, मैं यह विवाह नहीं कर सकती। तब वे किसी को बिना बताए पिता के घर से मध्य रात्रि में घर छोड़कर पंपा सरोवर के जंगल में चली आईं और मतंग ऋषि के आश्रम के पास रहने लगीं। वह ऋषियों से शरण चाहती थीं, परंतु सभी उनसे घृणा करते थे, क्योंकि वह अछूत जात की थीं। तब सबरी जंगल में रहती और साधु संतों के लिए राह बुहारती। उनके आश्रम में छुपकर जलावन की लकड़ी रखाती। यह देखकर ऋषि सोचते कि कौन गुप्त रूप से उनकी सेवा करता है। एक दिन सभी ने सबरी को देखा और बहुत बुरा भला कहा। तब ऋषि मतंग वहां आए और सबरी को अपनी शिष्या बनाया और सबरी को अपनी कुटिया में शरण दी। जब मतंग ऋषि के शरीर त्याग का समय आया तो सबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऋषि बोले, मैंने तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, उसमें श्रद्धा रखना। एक ना एक दिन तेरी कुटिया पर श्री रामचंद्र का आगमन होगा। सबरी को मतंग ऋषि में पूर्ण श्रद्धा थी। वह वन में से बेर आदि फल ले आती थी। सारा दिन श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती थी और शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी कि एक ना एक दिन प्रभु अवश्य श्री आएंगे। श्री राम जी की प्रतीक्षा करते करते वह वृद्ध हो गई, फिर भी उसने आशा न छोड़ी। सबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था। उसकी निष्ठा दिव्य थी। श्री राम जी व लक्ष्मण जी जब पंपा सरोवर आए
तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब अपने यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे। श्री राम जी ने कहा, पहले मैं सबरी की कुटिया पर जाऊंगा। जिस समय भगवान सबरी की कुटिया में पहुंचे, उस समय सबरी श्री राम का जप कर रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो श्री राम व लक्ष्मण को अपने सम्मुख पाया। वह एकटक दोनों को देखने लगी। श्री राम और लक्ष्मण स्वयं ही आसन लेकर बैठ गए। सबरी को जब होश आया तो वह बेर का दोना लेकर आई और प्रेम बस चक चक कर देखने लगी कि कहीं खट्टे तो नहीं हैं। वह प्रभु को देखकर इतनी भावुक हो गई कि उसे यह भी विचार नहीं आया कि मैं भगवान को झूठे बेर खिला रही हूँ। श्री राम जी भी बेरों की प्रशंसा करने लगे। प्रभु सोचने लगे कि ये मिठास तो सबरी के प्रेम की है। लक्ष्मण जी ने सबरी के झूठे बेर फेंक दिए। उनसे ही द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। श्री राम ने सबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है? सबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर के बिगड़े हुए जल को आप शुद्ध कर दीजिए। एक बार एक ऋषि ने सबरी को लात मारी थी, इस कारण सरोवर का जल बिगड़ गया था। श्री राम जी ने ऋषियों से कहा कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि सबरी के चरण तीर्थ के जल से इस सरोवर में अंजलि दी जाए तो बात कुछ बन सकती है। सबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया और फलतः सरोवर का जल शुद्ध हो गया। श्री राम ने सबरी का उद्धार किया। श्री राम का दर्शन करती हुई सबरी ने अपने शरीर का त्याग किया।